नमस्कार। मैं अनिल प्रथम, फाउंडर सिटीजन सेतु एंड फॉर्मर डीजीपी गुजरात। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें लखनऊ की महिला बीजेपी एमएलए जयदेवी कौशल अपने साथ एट्रोसिटी हुई है इसकी फरियाद कर रही थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने शीतला माता देवी के लिए स्कीम बनवाई, सरकार को फॉलो अप करके फंड दिलवाया और वो शीतला देवी माता का मंदिर बना। लेकिन उसके उद्घाटन के समय उनको नहीं बुलाया गया और किसी दूसरे लोगों को बुलाया गया, जिससे उनको प्रताड़ित और जाति भेद का आभास हुआ। उन्होंने खुद ही अपनी मदद से इसके लिए 1 करोड़ का बजट भी पास करवाया था। तो इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि एमएलए होने के बावजूद भी इस तरह की भावना आना बहुत ही दुखद बात है आज 2026 में। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर 1917 में, आज से करीब 109 साल पहले, वडोदरा में जो गुजरात में आता है, वहाँ के महाराजा सयाजी राव के कारण उन्हें फाइनेंशियल मदद मिली, वजीफ़ा मिला और वो लंदन पढ़ने गए। और वजीफ़ा के टाइम पे ये कंडीशन थी कि जब वो आएंगे तो वो महाराजा के एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करेंगे। लेकिन उस समय करीब उन्होंने 11 दिन नौकरी की और 11 दिन में उन्हें ये माहौल मिला कि जाति प्रथा होने के कारण उनको शहर छोड़ना पड़ा, क्योंकि किसी ने भी उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, किसी ने उनको सही तरह से खाना या मदद वो नहीं की और उनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उनको जाना पड़ा। जब वो वापस जा रहे थे, ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, तो तब उन्हें करीब 4 से 5 घंटे सयाजी बाग जो वडोदरा में है उसके एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ये सब आत्ममंथन किया। उस समय उनके मन में बहुत कुछ विचार आए होंगे, ऐसा कह सकते हैं। बाद में उस जगह के ऊपर कुछ लोगों ने 2006 में उस जगह को आइडेंटिफाई किया और वहाँ संकल्प भूमि ट्रस्ट बनाया और उस जगह को कॉरपोरेशन ने दिया और वहाँ लोग विजिट करने आते हैं, संकल्प लेते हैं और जिस तरह से वहाँ से पीड़ित होकर वहाँ से एट्रोसिटी पाने के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश में और विदेश में प्रख्याति प्राप्त की, भारत का संविधान बनाया। तो ये दूसरों के लिए एक बहुत मोटिवेशन लेने का जगह है, प्रश्न है, मुद्दा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में संकल्प भूमि ने 2023 में 10 रेजोल्यूशन पास किए थे, जिससे लोग सही तरह से एम्पावर हो सकते हैं और अपनी अच्छी तरह से रह सकते हैं। उसमें से एक रेजोल्यूशन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडियल रिलीजन। अगर हम ये मानकर आगे बढ़ेंगे तो आपस में जो मतभेद है वो नहीं होंगे। और इसके अलावा सिटीजन्स को एम्पावर करना और रिलेवेंट इश्यूज और पीपल को आगे बढ़ाना, ये उसके मुख्य रेजोल्यूशन में एक था। अभी हम आज की घटना की बात करें 2026 में, तो एमएलए होने के बावजूद भी
अगर उनको ये फीलिंग आती है तो मुझे लगता है कि बजाय वीडियो क्लिप बनाने के उनको कैसे ये सोचना चाहिए कि क्या उनको ऐसी जगह जाना चाहिए, क्या उनको किसी मंदिर में इस तरह से प्रताड़ित होना चाहिए, क्या वो कभी संकल्प भूमि जाकर उन्होंने ये कोशिश की है कि वहाँ जाएं और अपने आप को एम्पावर करें और लोगों को सही तरह से रास्ता बताएं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ संकल्प भूमि पर जाकर भी अपने आप को ह्यूमैनिटी के हिसाब से रख पाएंगे, जी पाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी और स्थल पर जाकर खुद को इस तरह से प्रताड़ित हुआ फील महसूस किया जाए। तो मेरी विनती है, गाइडेंस है माननीय एमएलए को, लेडी एमएलए को, कि वो संकल्प भूमि जाएं और वहाँ से मोटिवेट हों और शान से इंडिया में जिएं। धन्यवाद।